नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और आज का मुद्दा है राजस्थान की राजनीति में उठते हुए तूफान का। एक ऐसा तूफान जो सरकार की नींव तक हिला सकता है। एक तरफ है सरकार की विकास की योजनाएं, तो दूसरी तरफ जनता का भरसक आक्रोश। और इस टकराव के बीच एक नाम जो सबसे ज्यादा गुंजायमान है वो है नरेश मीणा का। हाँ, वही नरेश मीणा जिनकी जनक्रांति यात्रा ने पूर्वी राजस्थान में हलचल मचा दी थी। वही नरेश मीणा जिनकी गिरफ्तारी ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। और अब डूंगरी बांध के विरोध में उठे जन सैलाब ने इस विरोध को एक जन आंदोलन की शक्ल दे दी। तो आइए समझते हैं कि क्या है डूंगरी बांध का पूरा मामला और क्यों ये विरोध राजस्थान सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। क्या है डूंगरी बांध का विवाद? डूंगरी बांध की योजना बनास नदी पर मलराना डूंगर क्षेत्र में बनाई जा रही है, जिसके तहत 76 गांवों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी। सरकार इसे पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि ERCP और KPC योजना का हिस्सा बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिन किसानों की जमीन जाएगी, क्या उन्हें वो पूरा मुआवजा देगी? क्या उन्हें विस्थापन के बदले सुविधाएं मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनकी राय ली गई है? महापंचायत और सरकार की चुप्पी डूंगरी बांध के विरोध में हाल ही में एक महापंचायत हुई जिसमें हजारों लोग इकट्ठे हुए थे। सभी समुदायों के ये लोग थे, सर्व समाज से थे, एकजुट होकर आए और सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, या तो बांध की स्थिति साफ कर दो या फिर आंदोलन के लिए तैयार हो। लेकिन इससे पहले ही नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। कारण बताया गया मेडिकल डीन की रिपोर्ट। लेकिन जनता के बीच ये चर्चा जोरों पर है कि गिरफ्तारी का असली मकसद उन्हें महापंचायत में शामिल होने से रोकना था। प्रहलाद गुंजल की खुली चेतावनी। महापंचायत में प्रहलाद गुंजल ने खुलकर कहा था कि सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने पूछा था कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कहाँ हैं, जब उनके ही क्षेत्र में किसान इतना बड़ा विरोध कर रहे हैं। तो क्या उनसे मिलना और उनकी जमीन की बात करना उन्हें प्राथमिकता नहीं लगता है? गुंजल ने धमकी दी, अगर 7 दिन में सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की तो गांव गांव आंदोलन होगा। जानते हैं क्या क्या कारण है। पूर्वी राजस्थान वही इलाका है जिसने 2018 में कांग्रेस को और 2023 में भाजपा को सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन अब वही इलाका सरकार के लिए खतरा बनता जा रहा है। नरेश मीणा की जनक्रांति यात्रा, स्कूल घोटाला, गिरफ्तारी और अब डूंगरी बांध, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये एक बड़े जन असंतोष का संकेत है। और अगर सरकार ने अब भी संवाद का रास्ता नहीं अपनाया तो आने वाले चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अब जनता से सवाल, क्या आप मानते हैं कि डूंगरी बांध किसानों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है? क्या नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल के सवालों का जवाब सरकार के पास है? क्या पूर्वी राजस्थान की जनता एक बार फिर सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं राजनीति के अंदर की राजनीति। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।